इसमें कोई ऐसा नहीं है कि बहुत तगड़ी मैथ्स आएगी डिजिटल में। भाई अगर नंबर सिस्टम है, कन्वर्जन करना है, तो बस नंबर सिस्टम का तरीका पता होना चाहिए ना। ये मैं आपको बता दूंगा, 8-10 क्वेश्चन दूंगा, आप घर से ट्राई करना, तो नंबर सिस्टम का चैप्टर ओवर। ठीक। जो इसमें हम रिप्रेजेंटेशन वाले क्वेश्चन करते हैं, बहुत इजी है, सिर्फ एक बार हमें बाइनरी करनी आनी चाहिए, बाइनरी डायरेक्ट आपको बनानी सीख लेनी है। ये मैं अभी क्लास एंड में आपको बता दूंगा चीजें, जिससे कि हम दोपहर की क्लास में जब डायरेक्ट कर रहे होंगे ना चीजों को, कि मान लो मैंने लिख दिया कि भाई 11 की बाइनरी है, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, आप फिर देख रहे हो मेरा मुंह, वो काम नहीं करना। ठीक है। जिससे आप कॉन्सेप्चुअली समझ पाए, तो मैं इसका काम आपको दे दूंगा, इसलिए डिजिटल सुबह नहीं कर रहे। और आप करके लाएंगे उसको घर पे बैठ के, मतलब आधा पौन घंटा लगेगा, कौन सी इतनी महान बात नहीं है, तो जिससे हम फास्टली उसको कवर कर रहे होंगे। ठीक है। और डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक प्रैक्टिस का है बच्चों, आपको एक भी अक्षर याद करने की जरूरत नहीं है, मतलब आपने करके देखा, काम डन। मतलब के मैप है, मिनिमाइजेशन है, आपको सिर्फ वो बिना बनाए देखो, होगी नहीं, जादू की पुड़िया नहीं है। नेटवर्क मैं आपको ऑडियो कैप्सूल में भी खत्म कर सकता हूँ। ठीक है। सीओए के भी बहुत सारे पार्ट ऑडियो कैप्सूल में खत्म हो जाएंगे, लेकिन डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स करके देखना पड़ेगा। और भाई स्कोरिंग होता है, आपको बहुत हेल्पफुल रहेगा। देखो इसमें कभी गड़बड़ का ऑप्शन ही नहीं होगा। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, मान लो कन्वर्जन का क्वेश्चन आया, तो उसमें समस्या ही कुछ नहीं है। मान लो मैं कह दूं टूस कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंटेशन में ये क्या लिखा हुआ है, आपको ये बताना है, तो आपको पता होना चाहिए टूस कॉम्प्लीमेंट में ये क्या है, सबसे लास्ट नेगेटिव को रिप्रेजेंट करता है, ये सारे क्या है, पॉजिटिव। तो ये क्या है, प्लस का एक तरीके से 5 है, और 1 2 4 8 16 32, माइनस का क्या है, -32, और प्लस का क्या है 5, तो ये क्या लिखा हुआ है, -27। आप डायरेक्ट कर लिया करेंगे। समझ में आई क्या? तो पेपर में कोई हाँ डाउट जी ही सर। नहीं होता, सिर्फ प्रैक्टिस का खेल है। ठीक है। तो आराम से 2 दिन सैटरडे संडे है, सबके पास प्रैक्टिस का समय है, तो नंबर से मतलब नंबर सिस्टम कह रहा हूँ, पूरी डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स खत्म हो जाएगी। ठीक है। सीओए भी मोस्ट प्रॉब्ली खत्म हो जाएगा, तो दोनों आपका खत्म, कंप्यूटर नेटवर्क बचेगा आराम से। कंप्यूटर नेटवर्क बहुत इजी पड़ेगा, डोंट वरी अबाउट कंप्यूटर नेटवर्क, जिसे भी थोड़ी भी टेंशन है, कोई दिक्कत ही नहीं आने देनी उसमें, पानी पानी हो जाएगा उसका काम, कोई दिक्कत नहीं। ठीक। तो हम स्टार्ट करते हैं किससे, पहले पढ़ लेते हैं सीओए, फिर आफ्टरनून में हम वो कर लेंगे डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। ठीक है बच्चों, चलिए। तो कंप्यूटर आर्किटेक्चर में, ठीक है, मेमोरी से शुरू करते हैं। और ये बच्चों, ये मेमोरी वाला पार्ट आपको देखो, कई बार हमें ऑपरेटिंग सिस्टम में भी ये बहुत काम देगा। इसके अंदर हम जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स करेंगे वही है एड्रेसिंग मोड, 8085 या 8086, इससे कभी कभी एक आध क्वेश्चन पूछ लेता है। फ्लोटिंग पॉइंट रिप्रेजेंटेशन, ये आपको डिजिटल में भी काम देगी, यहाँ पे भी काम देगी। कैशे मेमोरी, पाइपलाइनिंग, यहाँ से क्वेश्चंस बन जाते हैं। देखो पिछली बार नहीं बना, कम क्वेश्चन है इनसे, लेकिन आते हैं। रिस्क सिस्क हमें पता होना चाहिए, सिंपल बात है। इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट, बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बहुत ही ज्यादा सिंपल चीज है। ठीक है। और इंटरप्ट वगैरह से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, वो हमें करना है। ठीक है बच्चों। तो ये छोटी मोटी चीजें हैं कुछ, हम टॉप इसको अलग अलग फ्रेगमेंटेड पार्ट में पढ़ लेंगे। ठीक। तो सबसे पहला काम कर रहे हैं मेमोरी का। बच्चों मैंने सच में इसमें बहुत ज्यादा बच्चे कंफ्यूज होते देखे हैं, और अक्सर बच्चे होते हैं, करने के बाद भी होते हैं। जिस दिन आपने उसे सही थिंकिंग से सोच लिया, फिर गड़बड़ ही नहीं पड़ेगी। आप आप सोचो, आपके घर में 4 रैक्स हैं, कितनी रैक्स हैं, 4 रैक्स हैं। आपको इनको नंबरिंग करनी है। अभी आप तो 1 2 3 4 लिख देंगे ना, लेकिन मान लो आपको बाइनरी में लिखना हो, तो आप क्या नंबरिंग करेंगे बच्चों, बताना जरा मुझे। फिर जीरो आप जीरो। इसको 0 और 1 लिखेंगे तो खत्म हो जाएगी बात। तो जीरो आप एक जीरो। डिजिट में तो कर नहीं पाएंगे, आपको कितनी डिजिट लगेंगी, 2। दो। तो 0 0, 0 1, जीरो 1 वन। 0 वन एंड जीरो 1 1। जीरो वन वन। हो गए 4 खाने। अब मान यस। लो 4 की जगह अगर 8 खाने होते, तो 2 खानों जैसे मान लो बच्चों, आपके पास मान लो मुझे नंबरिंग करनी है, मेरे पास फॉर एग्जाम्पल 50 खाने हैं, तो क्या एक डिजिट में नंबरिंग हो सकती थी? एक डिजिट में, अगर हम नॉर्मल जिंदगी में बात कर रहे हैं, 0 से 9 तक 10 ही अक्षर तो लिख सकते हो आप, 10 चीजों को दे सकते हो। अच्छा। लेकिन मुझे 50 चीजें हैं मेरे पास, मुझे उनके ऊपर नंबर लिखने हैं, तो क्या आप लिख दोगे क्या एक ही डिजिट में? तब आपको कितनी डिजिट की जरूरत पड़ेगी, 2 की, क्योंकि आपको 0 0 से 49 तक आप कितने डिफरेंट नंबर लिख दिए, 50। मतलब पैकेट्स हैं आपके पास, नंबरिंग कर रहे थे। लेकिन कंप्यूटर साइंस में चूंकि आप काम किस में कर रहे होते हैं, बाइनरी में, इतनी बाइनरी सबको आती है। अगर आपके पास 8 खाने हैं, तो आपको कितनी नंबरिंग करनी पड़ेगी बच्चों, कितनी डिजिट का इस्तेमाल करना पड़ेगा, 3 का। फिर आप 1 0 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1 ऐसे करके आप दे सकते हैं। अब खाने अगर आपको पता है, तो देखो, एक खाने के लिए, 2 खाने के लिए कितने डिजिट से काम चल सकता है, 1 से। 4 खाने के लिए कितनी डिजिट से काम चल सकता है, 0 0 0 1 1 0 1 1। तो बच्चों 2 की पावर,
वन। अगर दो खाने हैं तो उसके लिए कितने बिट का खर्चा हो रहा है? एक बिट का। चार खानों के लिए कितने बिट का खर्चा हो रहा है? दो बिट का। आठ खानों के लिए कितने बिट का खर्चा हो रहा है? टू की पावर थ्री, एट बिट ये का। तो बच्चों आपको ये ध्यान रखना है, ये क्या है? एड्रेस। मतलब अब मान लो आपका यहाँ पे कुछ पड़ा है, आपको ये एक्सेस करना है, तो आपको कितनी बिट का देखो हमारे पास एक होती है एड्रेस बस, एक होती है डेटा बस। एड्रेस बस का काम क्या होता है बच्चों? बताइए। एड्रेस बस का काम होता है एड्रेस एड्रेस कैरी एड्रेस करना। को रिप्रेजेंट एड्रेस करना, पे। है ना। मान लो यहाँ पे ABCDEFGH, मान लो ये पड़ा है। फॉर एग्जाम्पल ये कैरेक्टर टाइप मैंने क्या लिख दिया? कैर A8 लिख दिया। इसका मतलब आपके पास कितने? आठ कैरेक्टर बन गए, एक कैरे बन गया। ये मैं जनरल बात बता रहा हूँ, आप वैसे समझो। बच्चों आपको पता है कैरेक्टर कितनी बाइट लेता है स्टोर होने के लिए? वन बाइट, है ना। अब मान ले मुझे यहाँ पे एफ चाहिए था, तो एफ का एड्रेस बताने के लिए मुझे एड्रेस बस में कितनी बिट देनी पड़ रही है? बोलो। 1 बाइट। वन बाइट एड्रेस बस में। 3 बाइट। तीन बिट। बाइट बाइट कर रहे हैं भाई, बिट बिट है ये। बिट। हाँ बिट जी। 101। ठीक है, दे दी 3 बिट। इसके बाद आप यहां पे पहुंच चुके। जब आप यहां पहुंच चुके, अब मुझे इस डेटा को उठा के लाना है। आपको कितना साइज चाहिए बताना जरा। 1 बाइट। भाई अगर इस डेटा को उठाना है, क्या मेरे डेटा बस का साइज 1 बाइट यानी कि 8 बिट नहीं होना चाहिए क्या? टेल मी। होना चाहिए। वरना भाई बिखर जाएगा ना ये जो सामान इसके अंदर रखा है। अच्छा, इस पूरी मेमोरी का साइज कितना होगा इस टाइम पे? कोई मुझे बताएगा कितनी बाइट ले रहा होगा ये? 8 बाइट। भाई अंदर जो सामान है वो 1 बाइट का है ना। आपके पास कितने सेल हैं? 8 सेल्स हैं। हर साल सेल पे क्या पड़ा है? 1 बाइट पड़ा है, तो टोटल साइज कितना हो गया भाई? 8 बाइट हो 8 गया। बाइट हो गया। अब मान लो अगर ये कैर की जगह इंटीजर का होता, कैर की जगह क्या होता है? इंट A8 होता। तो आपको पता है अंदर जो भी चीज स्टोर है, मान लो 10 20 50 वॉट एवर इज देयर, ये कितनी बाइट ले रहा होगा? दो 2 बाइट ले दो रहा होगा। बाइट। अब मुझे प्यारे बच्चों एक बात बता दो, यहाँ पे ये जो 8 बिट्स हैं, मतलब जो 8 सेल्स हैं, इन्हें रिप्रेजेंट करने के लिए अभी भी कितनी बिट का खर्चा हो रहा है? 3 बिट का। 3 बिट। 3 बिट। डू यू अंडरस्टैंड एवरीवन? समझ में आती है ना? सिंपल सी बात है। लेकिन हाँ एक बात जी। बताइए, क्या डेटा बिट अभी भी 8 बिट में उठा के ले आऊंगा इसके अंदर जो पड़ा है? नहीं। नहीं सर। नहीं। कितनी बिट का 15 बिट खर्चा है। लगेगा? 16 बिट। 16 बिट का। अब देखो बच्चों, पता है क्या बच्चे इसमें नाचे फिरते हैं। देखो एड्रेस बस का मतलब होता है, जैसे 3 बिट है तो भाई 2 की पावर 3 है। यहाँ 16 बिट का मतलब 2 की पावर 16 नहीं है। डेटा बस का मतलब डेटा उठा के लाना है, ये 2 की पावर में नहीं पहुंचाते। अबे समझ आ रही है कि नहीं? हाँ जी। है यस। ना। आई होप सबको ये बात क्लियर हुई होगी। अब अब मैं रिवर्स में क्वेश्चंस आपसे थोड़े से ट्राई कराता हूं, है ना। रिवर्स में क्वेश्चन ट्राई करने का अर्थ क्या है? मैं आपसे बच्चों ये कहूं, मेरे पास जो है 8 सेल है। कितने सेल है? 8 सेल है। कितने सेल हैं? 8। और 8। हर सेल पे 4 बाइट पड़ी है। तो मेरी मेमोरी का साइज कितना होगा? 32। 32 बाइट हो जाएगा या नहीं? अगर मैं यस। इसे एड्रेस बस में कहूं तो मैं क्या कहूंगा? एड्रेस को रिप्रेजेंट करने के लिए कितनी बिट लग रही है? 3 बिट। 3। और डेटा को रिप्रेजेंट करने के लिए कितनी बिट खर्चा हो रहा है? 4 बाइट 32। का मतलब समझ रहे हो बच्चों? 32 बिट। 32। तो चंदू ये काम नहीं करना कि 2 की पावर 32 पहुंचा दो। होता क्या है, एड्रेस को रिप्रेजेंट करने के लिए जितने बिट चाहिए, तो हम क्या करेंगे? हमारे पास कितने टू की सेल्स हैं? पावर 2 की पावर 3 सेल्स हैं। और हर सेल पे कितना डेटा स्टोर हो सकता है? 32 बिट, मतलब 32। 4 बाइट। बाइट। यानी हमारी मेमोरी का साइज कितना हो गया? 32 बाइट। ये बात सबको समझ में आती है क्या? हाँ जी। बोलिए। यस सर। अच्छा बच्चों, मेमोरी की कैपेसिटी के लिए कभी मैं आपसे कह दूं आपकी एड्रेस बस का साइज है मान लो 16 बिट। कितने बिट का साइज है एड्रेस बस का? 16 बिट। और डेटा बस का साइज भी कितना है? 16 बिट। तो डू यू अंडरस्टैंड? ये अब मैं पूछ लूं मेमोरी की कैपेसिटी कितनी है, तो आप मुझे एक बात बताइए बच्चों, आपके पास पहले खाने कितने हैं ये खाने गिनो। और एक खाने पे पहले ये देख लो, अच्छा डेटा बस का मतलब एक खाने पे कितना सामान पड़ा है? दो दो बाइट बाइट का। ये बात तो सबको समझ में आती है? हम्म। यस सर। है ना। अब एक बात बताओ, खाने कितने हैं? एड्रेस बेस अगर 16 बिट का टू है तो की ऐसा पावर थोड़ी है 16। 2 बाइट का है। स्टॉप। 32 बाइट ऐसा नहीं है। आपके पास कितने खाने हैं? 2 की पावर 16। 16। 16। इंटू हर खाने पे कितना सामान पड़ा है? 2 बाइट। 2 की पावर 16 कितना होता है बच्चों? 64K। इंटू 2 बाइट। तो 64K इंटू 2 बाइट का मतलब कितना हो जाएगा? 128 के के बी। बी। है ना। तो ये इतना हो जाएगा बाइट, या तो ऐसे लिखेंगे
वरना कभी भी आप छोटा लिख रहे हैं, मान लो मैंने हम्म, लिखा के बी, इसका अर्थ होता है बिट। और अगर आप ऐसा लिख रहे हैं, इसका अर्थ होता है बाइट। समझ में आ गई क्या? यस बोलो। Yes, sir. जैसे आप क्या लिखेंगे, 128 के और बी। समझ आती होगी सभी को। तो मेमोरी कैपेसिटी कैसे निकाल सकते हो, कर लोगे क्या सभी लोग? कोई महान हाँ बात नहीं, जी। सिंपल है। ठीक है। अच्छा, इसको रिवर्स में सोचते हैं। जनरली कभी कभी वो ऐसा दे देगी कि मान लो मेरे पास एड्रेस बस जो है ना, ये ऊपर से बोल दे मेमोरी इज बाइट एड्रेसेबल। मेमोरी क्या है? बाइट एड्रेसेबल। बाई डिफॉल्ट यही होती है, कुछ कोई नहीं बताएगा तो मेमोरी क्या है? बाइट एड्रेसेबल है। फिर वो कह दे मुझे एड्रेसेस को रिप्रेजेंट करने के लिए ना 10 बिट का खर्चा हो रहा है। कितने बिट का खर्चा? 10 बिट का। 10 बिट। मेमोरी की कैपेसिटी पूछ ले। बाइट एड्रेसेबल का मतलब होता है बच्चों, एक खाने में एक एक बाइट एक डेटा बाइट। है। एक बार। है ना? अब यस एक सर। बाइट डेटा आने का मतलब, मैं एड्रेस बस 10 बिट, तो 2 की पावर 10 इंटू एक बाइट। 1 बाइट। तो 2 की पावर 10 क्या होता है बच्चों? 1 के। और ये क्या हो गया? 1 KB साइज हो जाएगा। जिसको ये नहीं आता, अगर कोई जैसे न्यू बच्चे भी हैं, यहां से 2 की पावर 1 होता है 2, 2 की पावर 2 4, 2 की पावर 3 8, 2 की पावर 4 16, 2 की पावर 5 32, 2 की पावर 6 64, 2 की पावर 7 128, 2 की पावर 8 कितना होता है? 256, 1 2 की पावर 9 512, 2 की पावर 10 कितना होता है? 1024। 224। अब 2 की पावर 11 करेंगे कितना होता है? दो हजार 248। 2038। 12 कितना होता है? 4096। 48 96। बच्चों यहां तक का तो कम से कम याद होना ही चाहिए, 8192। है ना? स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अगर नहीं आता है तो यहां तक आपको पता होना चाहिए कम से कम। ये मैंने आपको देखो डेटा स्ट्रक्चर में भी कई क्वेश्चन कराया ना, कई बार वो कह नहीं दे रहा था ट्री में 8191 नोड्स हैं। है हम्म। ना? और ये कैसा आया था? कंप्लीट बाइनरी ट्री। पूछ लिया लीफ में कितने नोड्स हैं। अब 8191 तुम्हें पता होगा किसका डबल हो रहा है? 4096 का डबल 8192 होता है। तो वहां पे कितने नोड आ गए थे? 4096 क्या थे? लीफ नोड। और इंटरनल। अंदर कितने बचे थे? 4195। 5। है ना? तो कई बार आप वहां फिर गिन, अगर दिमाग में फिगर्स रहती हैं, इट विल हेल्प यू अलॉट। तो ये ध्यान रखना, इतना यहां तक का। पहली चीज, यहां तक का ध्यान हो गया। दूसरी बात, अब पेपर में कभी कभी ऐसे आ रहा है 32 KB। तो 32 का मतलब होता है 2 की पावर 5, और के का मतलब होता है 2 की पावर 10। तो आप इसे 2 की पावर 15 बाइट। तो इसका मतलब आपको एड्रेस रिप्रेजेंट करने के लिए कितने बिट का खर्चा होगा? 15। 15 बिट। है ना? जैसे मैं कह दूं आपकी मेमोरी है 64 MB, तो 64 का मतलब होता है बच्चों टू की टू की पावर पावर 6। सिक्स और M का मतलब होता है 2 की पावर 20। 20। तो आपके पास इसे रिप्रेजेंट करने के लिए, 64M को रिप्रेजेंट करने के लिए कितनी बिट का खर्चा होने वाला है बच्चों? बोलिए। 26 बिट लगेंगे, सिक्स। सॉरी। ठीक। अब आप सब लोग बच्चों, मैं मेमोरी की कैपेसिटी के लिए कभी आपसे बात करूं, अब मैं एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं, आप में से कोई मुझे आंसर देगा। आई नीड 18 बिट टू रिप्रेजेंट एड्रेस। मुझे कितनी बिट चाहिए? 18 बिट टू रिप्रेजेंट एड्रेस, यानी एड्रेस बस मान लो। एंड 32 बिट का इज वर्ड साइज। वर्ड साइज क्या बोल दिया मैंने? 32 बिट है। मेमोरी की कैपेसिटी बतानी है। बताओ। पहले डायरेक्ट सोच लो अपने दिमाग से क्या है, फिर बता दो मुझे। तो 2 की पावर 18 हम्म। 4। देखो बच्चों, 18 बिट का मतलब सही है बिल्कुल। 2 की पावर 18 क्या हो गया हमारे पास? एड्रेसेस होंगे। है ना? भाई हमारे पास एड्रेस हाँ नहीं। कितने होंगे? 2 की पावर 18। हर एड्रेस पे 32 बिट पड़ी है, मतलब 4 बाइट। अरे यही है ना? यस सर। यस सर। अब 2 की पावर 18 क्या होता है? 256 इंटू 4 बाइट। तो एक तरीके से कितना हो गया? 1000। 2 की पावर 56 के है। टू। है ना? हाँ, या 200। आप फिर इसको 2 की पावर 2 कर 1 मिनट। लोगे तो ये टोटल कितना हो जाएगा? 2 की पावर, भाई ये टू की 20। पावर टू एम कितना हो गया? 18। ये हो गया टू की, 20 हो वो तो टोटल हो गया 2 की पावर 20 बाइट, यानी 1 M। एम बी। है ना? गया। चलो खेल हो गया यस सर। बहुत। ऐसे मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस आपको करा रखे हैं, मतलब ये PDF में मिल जाएंगे। ये शुरू का पेज तो मैं अभी डिलीट वो करता जा रहा था, बट यहाँ पे इट विल गिव यू द कंप्लीट आइडिया। 4 बिट है, कितना है एड्रेस यहाँ पे गिवन है। ठीक है। मेमोरी अगर वर्ड एड्रेसेबल है बच्चों, वाइट एड्रेसेबल का मतलब 1 बाइट। और अगर वर्ड एड्रेसेबल बोल दे और मैं कह दूं वर्ड साइज इज 32 बिट, इसका मतलब
बस कुछ नहीं करना, देखो बाइट एड्रेसेबल मतलब एक खाना एक बाइट का, वर्ड एड्रेसेबल मतलब एक खाना एक एक वर्ड। वर्ड का। अब वर्ड वर्ड साइज दे दिया 32 बिट, यानी आप इसे क्या मान लो 4 बाइट। वर्ड साइज दे देता 64 बिट, तो आप इसको क्या मान लो 8 बाइट। अरे समझ आ रही है कि नहीं? हम्म। क्योंकि बच्चों वर्ड साइज क्यों यस इंपॉर्टेंट है। क्लियर था। अच्छा मैं आपको एक बात बताऊं, अब रिवर्स में एक क्वेश्चन सोचते हैं जरा, बताना कौन बताएगा आंसर। मेरे पास मान लीजिए 16 KB मेमोरी है, कितनी है? 16 KB। 16 एंड ये क्या है मतलब बच्चों, मेमोरी का साइज है। रिवर्स में क्वेश्चन कर रहा हूं इस बार। वर्ड साइज गिवन है, क्या गिवन है? वर्ड साइज गिवन है 32 बिट। क्या आप मुझे बताएंगे एड्रेस बस के लिए कितनी बिट का खर्चा होने वाला है? 12 बिट। हम्म। 12 बिट। ठीक है, 12 बिट। 12 बिट। बता। अब बच्चों आप ये सोचो 32 बिट का मतलब हर किसी खाने का साइज कितना होगा बच्चों? 4 बाइट। और हम्म। बिट। अब एक बात बताइए, अगर मेरी पूरी मेमोरी कितनी है बच्चों? 16 KB है, 16। और एक खाने में कितनी बाइट आ रही है? 4 बाइट। 4 बाइट। बाइट से बाइट मान लो कैंसिल, 4 चौक 16। 16। ऐसा ही तो है ना? तो क्या आपके पास 4K लोकेशंस होंगी? भाई मेरे हम्म। पास कितनी लोकेशन है? 4,000। हर किसी लोकेशन में कितना है? 4 बाइट, तो 16 किलोबाइट नहीं हो गया? भाई 4K लोकेशन है, और हर लोकेशन में कितना डेटा स्टोर हो रहा है? 4 बाइट। तो और टोटल 16 KB नहीं हो गया क्या? भाई यस। पहले हम रिवर्स में कर रहे थे ना, पहले हम ये चीज निकाल रहे थे, मेमोरी का साइज। अभी क्या है? इस मैथ्स की तरह थोड़ी करोगे यार इसे, कि मेमोरी साइज बराबर यहां लिखोगे नंबर ऑफ लोकेशंस इनटू साइज। अब यहां मेमोरी साइज गिवन है क्या? 16 KB। लोकेशंस कितनी है वो निकालनी है। साइज कितना दे रखा है? 4 बाइट, भाग कर लो तब भी आ जाएगा। अरे बोलो, ऐसे मैथ्स से थोड़ी करोगे भाग, ये तो सिंपल डायरेक्ट समझ में आ गई बात की नहीं? हाँ जी। ठीक है। अब ऐसे बच्चों यस मैंने सर। कई सारे क्वेश्चंस ये करा रखे हैं, सारे आप क्वेश्चंस एक बार देखेंगे तो आंसर आपको समझ में आ जाएंगे। मतलब घर पे बैठ के इसको किसी भी एक क्वेश्चन को उठा के प्रैक्टिस कर लेना है ना? खुद क्वेश्चन पढ़ो, आंसर निकाल के देखो, यू विल गेट द थिंग। अब जैसे मान लो ये क्या दे रखा है, दो चार क्वेश्चन यहाँ पे कर लेते हैं, बहुत सारे खाली छोड़ रखे थे हमने, फिर डायरेक्ट पेपर में आए हुए देख लेंगे। ठीक है, ये चलो रिवर्स में करेंगे इनको बाद में। एल्टी ग्रेड वाले देखते हैं सबसे पहले। ठीक है, ये दो क्वेश्चन आ रखे थे बच्चों। ए कंप्यूटर हैज 32 MB की मेमोरी है, मेमोरी का साइज कितना हो गया? 32 MB। 32। हाउ मेनी बिट्स आर नीडेड टू एक्सेस एनी सिंगल बाइट? बच्चों सिंगल बाइट को रिप्रेजेंट करने के लिए कितनी चाहिए? अब देखो, यानी इसका मतलब क्या है, मेमोरी को हम मान रहे हैं बाइट बाइट एड्रेसेबल। अवेलेबल। जनरली बाइट एड्रेसेबल ही होती है। तो बच्चों हम्म। 32 M इंटू एक बाइट, एक का साइज है। तो 32 M का मतलब, 32 का मतलब कितना होता है? टू की पावर 2 फाइव। के पावर 5। इसका होता है 2 की पावर 20। यानी 20। एड्रेस कितने हो गए? 2 की पावर 25 एड्रेसेस हैं। तो हम्म। एक एड्रेस को रिप्रेजेंट करने के लिए कितने बिट का खर्चा होगा? 25। 25। 25 बिट का। कोई महान बात नहीं, ये तो बहुत बहुत लल्लू लाल क्वेश्चन था। ठीक है, बट यही मैं कह रहा हूं, हर क्वेश्चन भारी नहीं आता। ठीक है। अब एक कंप्यूटर में 128 MB मेमोरी है। अब देखो यहां पे इसने खेल कैसे खेल दिया बच्चों, मेमोरी का साइज कितना है? 8 बाइट है एक वर्ड का। तो बच्चों 128 MB तो टोटल थी, लेकिन अब क्या इसमें एक ब्लॉक का साइज 1 बाइट होता, तो हमारे पास 128 मिलियन तो क्या होती? लोकेशन। ब्लॉक और हर होते। किसी में क्या पड़ा होता? 1 बाइट। लेकिन ऐसा नहीं है ना, अंदर कितनी बाइट पड़ी है? 8 बाइट। 8 बाइट। तो भैया लोकेशन कितनी होंगी आपके पास? 128 को 8 से भाग कर दो। ठीक है, बोलो। तो आपके पास यस लोकेशन यस। कितनी बची? 16 मिलियन। 16। और सिक्स, अब इसने पूछा हाउ मेनी बिट्स आर रिक्वायर्ड टू एड्रेस 24। अ सिंगल वर्ड? वर्ड्स को रिप्रेजेंट करने के लिए कितने बिट चाहिए? वर्ड कित भैया 8 मिलियन वर्ड है। 24। वो सॉरी 24। वर्ड है, और हर वर्ड का साइज कितना है? 8 बाइट। तो आप कर सकते हो ना 16 मिलियन वर्ड इंटू 8 बाइट। बेसिकली तो ये, अब आप करोगे तो है तो ये 128 MB ना, लेकिन हम्म। अभी यहाँ वर्ड यस सर। कितने हैं? सिर्फ 16 मिलियन। और 16 मिलियन को रिप्रेजेंट करने के लिए 16 के लिए 2 की पावर 4, मिलियन के लिए 2 की पावर 20, 20। यानी आंसर इज 24। अब देखो जो बच्चा ऊपर वाले क्वेश्चन में 32 MB पढ़ के जाता है ना बच्चा, 32 MB, अच्छा 32 मतलब 5 MB मतलब 20 25, चलो जिसने ये थ्योरी चिपका भी दी वो नीचे में गया, नीचे 128 MB में वो क्या कर देगा? 27, पहला ही ऑप्शन है।
समझ में आई कि नहीं? जबकि ऑप्शन इज नॉट व्हाट 27, आंसर इज 24। आई होप समझ में आ गई होगी। बोल दीजिए भाई, सभी को क्लियर हो यस गई ना? सर। तो ये यस आपने सर। जी सर। एलटी में बताओ, दो क्वेश्चन सिर्फ इतनी छोटी बात से आ रखे हैं। अब ये ना भी आ रखे होते हैं ना बच्चों, तब भी हमें इसे इतने ही प्यार से पढ़ना है, क्योंकि रीजन इज आप जितने पेजिंग के क्वेश्चन करोगे, जितना भी कुछ कर रहे हो, तो 32 MB के लिए आप बार बार लिखोगे नहीं क्या 25 बिट, इतनी बिट, उतनी बिट, है ना? तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब चलो यहां पे आ जाओ। अब ये कितने छोटे छोटे क्वेश्चन है, आपको पढ़ के लगेगा भी नहीं। हम क्या कह रहे हैं, कंसीडर ए मेमोरी चिप है, उसके अंदर। अब देखो ये जो क्वेश्चन मैं शुरू से अब तक आपको शुरू में जो बताया, इसलिए पहला क्वेश्चन इसको रखा। इसने पूछा बच्चों, हमारे पास एड्रेस की पिंस कितनी है? 24। 24 एड्रेस पिन होने का मतलब क्या है अवनीश? हमारे पास सेल्स कितने होंगे भाई? 24। टू के टू की पावर पावर ट्वेंटी 24। 10 फोर के पावर खाने होंगे कि 24। नहीं? और हर खाने में 16 डेटा पिन है, इसका मतलब इसके अंदर का साइज कितना दो है? बाइट। 2 बाइट है। वाइट। अब इसने सिर्फ ये पूछा कितनी लोकेशन, अब देख कितना उल्लू बनाया, बता दी दुनिया भर की बात, पूछ रहा है सिर्फ लोकेशन कितनी है। तो लोकेशन कितनी है भाई? 24 पिन है, तो इसका मतलब 2 की पावर 24। वही हम्म। जैसे मैंने कहा था, अगर आपके पास 4 खाने हैं, तो एड्रेस रिप्रेजेंट करने के लिए कितनी बिट कम से कम लगेंगी? 2 बिट। दो। इसका मतलब एड्रेस के लिए कितनी पिन्स है? 2 पिन्स है। लेकिन टोटल एड्रेसेस कितने होंगे? 2 पिन अगर है तो 2 की पावर 2 दो है के तो पावर दो। 4। चार। यहाँ पे 24 पिन है तो 2 की पावर 24। 2 की पावर 24 क्या होता है? 16 के। एम सोलह बी। हजार बट वो यहाँ नहीं दे रखा तो 22। अच्छा 24 है, सॉरी, एम। 2 की पावर 24 एमआई। इज 20, मतलब मिलियन ना, तो 16 मिलियन हो गए। ठीक है, डन। फिलहाल ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, कोई महान बात नहीं। अच्छा बच्चों, मेमोरी की कैपेसिटी पूछ लेता तो कैसे निकलती? इंटू यहाँ पे 16। 16 हो नहीं इंटू जाता। होता? सर। आप खुद सोचो, 16 का मतलब सॉरी, 2 एक हो खाने जाता। में कितना डेटा पड़ा है? 2 बाइट। 2 दो। वाइट। आपके पास है कितना? 2 की पावर 24 इंटू हर खाने में क्या पड़ा है? 2 बाइट। दो बाइट। 2 यानी वाइट। आपका आंसर कितना आ जाएगा? टू के पावर। 32 MB। हम्म। तो यस मेमोरी की सर। कैपेसिटी कितनी हो जाएगी? 32 MB। बच्चों देखो, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। एक दो क्वेश्चन आपको इससे मिल सकता है इसी एनालॉजी से, तो अगर आप ये करके जा रहे हैं तो समझ लो आपके 60 में से 2 नंबर कम हो गए जो तैयार करने हैं। जैसे ये क्वेश्चन है, हमारे पास सीपीयू के पास एड्रेस बस के लिए कितनी बिट लग रही है बच्चों? 16 बिट। 16। अब देखो ये क्वेश्चन रिवर्स में आ गया। क्या क्वेश्चन है? एड्रेस बस के लिए कितनी बिट का खर्चा हो रहा है बच्चों? 16 बिट का। 16 बिट। ठीक है, 16 बिट का मतलब तेरे पास कितने सेल होंगे भाई? दो की पावर टू के पावर 16। 16 16। 2 की पावर 16 का मतलब कितना होगा भाई? चौ 64 के, हम्म। है ना? बट मेमोरी कितनी है? 1 MB। अब तुम्हें ये पूछ रहा है मेरे पास खाने कितने हैं अवनीश? 64 के। हर खाने में कितना साइज हो, यानी इसका टोटल साइज कितना निकल के आ जाए? 10 की पावर 1 MB। 1 MB मतलब 2 की पावर, अभी यहाँ पे अगर 20। 1 बाइट होती रखी हुई, तो भाई इसका आंसर कितना आएगा? 64 KB। 64 के। अगर ये 2 बाइट होती तो ये कितना हो जाता साइज? वन 128 ट्वेंटी के। अगर ये 4 होता तो 256 KB। और हम्म। अगर ये 16 बाइट होता, 8 होता तो, 8 बाइट का खाना होता तो पांच दो सौ सौ बारह छप्पन के और अगर, अबे 8 64 इंटू 8 चल रहा है, फिर अगर 16 करोगे तो डबल कर दोगे, यानी 1024 KB। 1024 KB क्या होता है? 1 MB। 1 MB। समझ में आई बच्चों की नहीं? बोलिए। यस। यस सर। अब देखो यहां उल्लू बनाने के लिए उसने क्या कर रखा है? 8 बिट। भाई आपके पास सेल्स कितने हैं? 2 की पावर 16 इंटू, अगर 8 बिट रख रहे हो, 8 बिट का मतलब 1 बाइट। आपका टोटल साइज कितना होता? यार नहीं भी निकालना तो 64 चलो, के। वो रख लो। 2 की पावर 16 इज 64 KB। तो क्या 64 KB है क्या? नहीं है। एक की जगह क्या रख के देख लो? 8 बाइट। 2 की पावर 16 क्या था? 64 इंटू 8 करोगे तो कितना हो जाएगा बच्चों? 512 बाइट। तो 10 ये की भी पावर आंसर नहीं है। 3। ये तो 64, 16 बिट है, बिट मतलब 2 बाइट। तो इसका मतलब तो हमारी मेमोरी कितनी होती? 128 KB। 128 हम्म। नहीं, 2 की पावर 16, हाँ 64 थी, तो ठीक है 128। 128 28। नहीं होती। लेकिन आपको 1 MB चाहिए बाबूजी, तो हमारा हम्म। आंसर क्या हो जाएगा? 16 बाइट। 16 बाइट। पता है यार बच्चों, बच्चे कहाँ में कंफ्यूज हो जाते हैं ये बिट और बाइट में, है ना? आपको एड्रेस बस में बिट का मतलब क्या है, शुरू की 2 मिनट में ही वो सारी कहानी क्लियर कर रखी है ना? अब फालतू में टाइम बर्बाद करके कोई मतलब नहीं है। अब ये पेजिंग वाला क्वेश्चन हो गया, तो पेजिंग का क्वेश्चन रख दिया यहाँ पे। अब जैसे ये क्वेश्चन है बच्चों, 2 के सेल्स हैं, समझ रहे हो?
अब देखो इसने, ये बड़े आदमी है, 2K सेल्स बताए इसने, और इंटू 16, हमेशा ध्यान रखना इसका मतलब होता है टोटल एड्रेस कितने हैं। तो 2K का मतलब बच्चों एड्रेस बस के लिए कितने बिट चाहिएंगी, दो बताओ। पावर 11। 2 11। की पावर ये 11 है ना। 11। और डेटा बस में 16 का मतलब 16 ही है। हम्म। 16 बिट मतलब हमारे पास डेटा के लिए कितनी लाइन है, 16 लाइन दो है। लाइन। है ना। दो जो दो। शुरू की 2 मिनट में ये सारी बात क्लियर थी, आई होप सभी को क्लियर हो गया होगा भाई, कोई ऐसा बच्चा नहीं हुआ हो तो यस प्लीज लो। है ना। और अगर क्लियर है तो कोई बात ही नहीं है, ठीक। अब एक और चीज, अगर मैं इससे मेमोरी कैपेसिटी पूछता तो बच्चों हमारे पास 2 की पावर 11 तो सेल्स हैं, और हर सेल में 16 बिट का मतलब 2 बाइट। 2 बाइट। 2 बार। 2 की पावर 11 कितना होता है, 2K, और ये कितना है, इंटू 2 बाइट। तो 4 KB साइज हो भी। गया कि नहीं हो गया। यस अब सर। बच्चों मैंने 4-5 क्वेश्चन ही अलग अलग कंपटीशन से वे उठाए जिनसे आपको हर तरीके का टेस्ट मिल गया। तो अगर आप ये 5 क्वेश्चन भी कर पा रहे हैं ना, दैट मीन्स आपको इस पूरे टॉपिक का आइडिया हो गया। अच्छा, एक क्वेश्चन और ये, गेट नेट इसरो विसरो, कई बार ये क्वेश्चन बन जाता, बहुत बहुत डैम सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है। हाँ ठीक है। ये रैम चिप वाला, और बहुत मैं गेट वाले उठाए नहीं, बहुत बार क्वेश्चन आ रखे हैं बच्चों, और आगे पीछे कहीं और शायद आपको मिल जाएंगे, तो मिल जाएंगे तो वहीं पे सॉल्व कर लेंगे। फिलहाल मैं आपसे एक छोटा सा क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ। हमारे पास जो मेन मेमोरी है ना, यानी रैम, वो किससे मिलके बनी होगी बच्चों, मेमोरी किससे, बोलो। ये भी रैम जो बन रही है वो किससे बनेगी, आपकी रैम चिप जो बन रही है उसके लिए छोटी छोटी मान लो हम चिप्स यूज कर रहे होंगे। ठीक। जैसे 128 KB की बनानी है, पूरी मेमोरी की कैपेसिटी है हमारे पास, रैम चिप कितनी है, 128K × 8 की रैम चिप है। हमें मेमोरी कैपेसिटी बनानी है, यानी मेन मेमोरी कंस्ट्रक्ट करनी है रैम की छोटी छोटी चिप्स से, कितनी लगेगी। अब मैं आपसे एक छोटा क्वेश्चन पूछना चाहता हूं, अगर वो आपकी समझ में आता है, यू विल बी एबल टू सॉल्व दिस क्वेश्चन वेरी इजिली एवरी टाइम। ठीक। बच्चों मेरे पास ना, मुझे एक दीवार बनानी है, ये दीवार होनी चाहिए 1 फुट चौड़ी और 20 फुट ऊंची। ठीक है। मेरे पास ईंट है, और वो ईंट कैसी है बच्चों, 1 बाई 1 की है, मतलब 1 फीट चौड़ी 1 फीट ऊंची। मुझे ऐसी कितनी ईंट लगेंगी, 20। 20। 20 लगेंगी। कैसे पता चल रहा है, भाई 20। एक ईंट यहां रख दो, 1 फुट की दीवार बन गई, एक और एक और एक और एक और रखते चले गए, 20 ईंट हो गई। अच्छा, कोई मुझसे पूछे कितने कॉलम होंगे ईंट्स के, तो भाई एक ही कॉलम होगा, एक और रो कितनी होंगी, 20 हो जाएंगे। 20। डन, इतनी बात समझ में आती है। चलो। हम्म। अब 20। मैं कह रहा हूं मेरी जो ईंट का साइज है ना, वो चौड़ाई में तो 1 फीट ही है, मतलब ऊंचाई में मोटाई में, लेकिन हम्म। यहां आधी फिट की है। अब बच्चों क्या मुझे एक ईंट यहां रखनी पड़ेगी और एक ईंट यहां, तब चौड़ाई पूरी होगी या ऐसी हो जाएगी, बताओ। यस, रखना तब पड़ेगा। ये पूरी 2 ईंट होगी। रखनी पड़ेगी। तो एक तरीके से आपके पास टोटल ईंट कितनी लगी भाई, 40। 40 लगी। 40। 20 हो गई रो, और एक में दो लग रही हैं, 2 बाइट यहां हो गया। ठीक है। अच्छा बच्चों, ये जो इसकी जो चौड़ाई है, वो मान लो 1 फीट में, अब चूंकि यहाँ तो बिट में काम करेंगे हम, अब इसे बिट वाली फॉर्म में ले आते हैं। किस फॉर्म में ले आते हैं, बिट वाली फॉर्म में। अब बच्चों मान लो मेरी जो रैम चिप का साइज है, रैम चिप का साइज जो है मेरा, मान लो मुझे टोटल मेन मेमोरी बनानी है, मान लो 128 MB की, कितनी बनानी है, 128 MB। MB। अब मेरे पास जो रैम चिप है ना, वो 2 MB की एक है, एक रैम चिप का साइज कितना है, 2 MB। अब कोई पूछ ले मेरी टोटल, समझ रहे हो, मेन मेमोरी कितनी बनानी है मुझे, 128 MB की। मेरे पास जो चिप्स अवेलेबल हैं जिनसे मैं बना रहा हूं, मतलब मेरी ईंटें, वो मेरे पास एक ईंट का साइज 2 MB है। अब आप खुद सोचो मुझे टोटल कितनी दीवार बनानी है, 128 MB की। अब मैंने एक 2 MB की ईंट रख दी ये, अगली रख दी ये, तो भैया आपको कितनी ईंट लगेंगी, सिंपल सी 64। बात। अब 64। आप यहां बहुत पे सारी साइड बताने देखो, को। क्या इन दोनों का ये है साइज बच्चों, ये ध्यान रखना, ये क्या है साइज, क्या दोनों का साइज बराबर है क्या, हाँ जी। हम्म। बराबर है, बात खत्म हो गई। यस तो सर। भाई फिर तो सीधा सीधा निकाल लो, 64 लग जाएंगी। 64। 0 से लेके 63 तक आपने 64 खाने लगा दिए। बताओ हर किसी पे अगर 2 2 2 MB रखा होगा तो क्या टोटल 128 MB हो गया कि नहीं हो गया, ये हो सर हो गया। गया। हाँ जी सर। पर वो क्वेश्चन कैसे दे देता है कि मेरी जो चिप है ना बच्चों, वो 2 MB की नहीं कह के ऐसे बोल देगा कि 2M × 2 बिट की चिप है। अब इसका मतलब क्या है, उसकी मोटाई तो 2M ही है, लेकिन चौड़ाई क्या है उसकी, तो 2 बिट की है। और मुझे चौड़ाई कितनी रखनी है बच्चों, बाइट की रखनी है। अब एक बात बताओ, अगर ये 2 बिट है तो मुझे यहाँ चार अगर ऐसी ऐसी लगा दूं,
तो क्या ये पूरी बाइट नहीं हो गई? यस। यस सर। बच्चों सभी को। तो बस आपको क्वेश्चन में कुछ नहीं करना, जैसे यहाँ पे रैम चिप दे रखी है, आपको ऐसे करना है, ये 2M तो आ गया यहाँ पे, इसे इसे अलग करना है। और ये बाइट इधर साइज कितना है एक चिप का? 2 बिट है। बिट। तो बच्चों ये तो 64 ही आएगा कट के, लेकिन ये बाइट का मतलब कितना होता है बच्चों? 8। 8 और बिट। ये कितना है? 2। तो चौड़ाई में कितनी लगेंगी? 4। अगर ये पूछ भी ले तो रो कितनी लगेंगी और कॉलम कितनी लगेंगी? 64 रो हैं, और हर रो में कितने कॉलम बने? 4। 4। तो आपके पास ऐसी ऐसी कितनी चिप लगानी पड़ेंगी, कितनी ईंट लगानी पड़ेंगी? 256। आई होप समझ में आई होगी सबको बात। बोलिए, कोई महान बात हुई क्या? ठीक है। अब यस सर। चाहे ये क्वेश्चन देख लीजिए आप। क्या है क्वेश्चन? और ऐसे मैं ये नहीं, अब मैं ढूंढने में समय बर्बाद किया नहीं, अगर एक से ही क्वेश्चन समझ में आ जाता तो कहानी खत्म ही है। हमारे पास हाउ मैनी, देखो रैम चिप्स कितनी लगेंगी, ये 8 हो गई। यानी एक इट का साइज क्या दे रहा है? वन 108 ट्वेंटी है एट के इंटू एट एट का मतलब 8 बिट हो गया। बिट। अब देखो तुम्हें जो मेमोरी बनानी है उसकी कैपेसिटी देखो, 2 मिलियन तो वर्ड है, और हर बिट का साइज कितना है बच्चों, समझ रहे हो? 2 मिलियन तो क्या है? वर्ड है। और हर वर्ड का साइज कितना है? 16 बिट। 16 बिट है। तो बच्चों एक बात सोचो, मेमोरी कैपेसिटी क्या है? 2 मिलियन। 2 MB कह देता तो बात अलग थी, अभी इसने क्या कह दिया? 2 मिलियन। अगर एक्चुअली में मेमोरी कहो ना, रैम, आपकी रैम कैसे कितनी साइज है बच्चों? 2 मिलियन इंटू 16 बिट का मतलब 2 बाइट। बाइट। तो बेसिकली ये बाय डिफॉल्ट उल्टा बोल रहा है, 4 MB की मेमोरी है। लेकिन असल में 4 MB हम तब बोलते जब 4 मिलियन वर्ड्स होते हैं और हर वर्ड में 1 बाइट पड़ा होता। लेकिन अभी क्या है? 2 मिलियन सेल्स हैं, हर सेल में 2 बाइट पड़े हैं, तो कैपेसिटी वाइज 4 MB है। लेकिन बच्चों अकॉर्डिंग टू लोकेशंस फर्क पड़ता है, ठीक है। चलो, फिलहाल के टाइम पे आपको कोई ज्ञानबाजी से क्या लेना। 2 मिलियन वर्ड्स इंटू एक का साइज कितना रखना है? 16 बिट। अपॉन में क्या कर लो, हमारे पास जो बनाने वाली ईंट है उसका साइज क्या है? 128 के इंटू 8 बिट। यही तो है। अब एक बात बता दो, अगर वो आपसे पूछ भी लेता रो कितनी लगेंगी कॉलम कितने, रो कितनी लगेंगी? 2। बच्चों देखो हमेशा ध्यान रखना यार, अगर ऊपर यहाँ पे ये 2 बाइट बोल देता ना, ऊपर 8 बिट है, तो आपको ये अंडरस्टैंडिंग क्लियर होनी चाहिए, है ना। 128 और ये 2 मिलियन, 2 मिलियन क्या चल रहा है आजकल? 2 की पावर 21। 128 के को क्या बोलते हैं? 2 की पावर 17। कितना बचा? टू की 2 की पावर पावर फोर 4। 2 की पावर 4 मतलब इससे इसको काटोगे कितना आ रहा है? 16। 16। तो आपके पास रोज कितनी बनी बच्चों? 16। कॉलम्स कितने बने? 2। अबे समझ आ रही है कि नहीं? मतलब आपको कितनी रैम चिप लगानी है? ऐसे ऐसे करके ऊपर से नीचे तक 16 लगेंगे, और हर किसी सेल में 2 लग रही होंगी, यानी बत्तीस। आंसर 32। ऐसे बच्चों बहुत क्वेश्चन बनते हैं। आई होप सभी को ये कहानी क्लियर होगी, है ना। दैट्स इट फॉर दिस क्लास, उसके ज्यादा कुछ नहीं आएगा, ठीक है।